आज मैं इंजीनियर एसपी सूद जी और अपने सभी सीनियर्स को प्रणाम करता हूँ और इस इंजीनियर्स डे पर भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी को नमन करता हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि कल ही मैं उनके धरती से कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की भारत रीजन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ। आज हम सभी मिलकर उनको याद कर रहे हैं। वो न केवल एक उच्च कोटि के इंजीनियर थे, परंतु उन्होंने एक ऐसा मार्गदर्शन हम सभी का किया है कि इंजीनियरिंग केवल एक प्रोफेशन नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का एक बहुत सशक्त माध्यम है। हम सभी आज के दिन ऐसी महान विभूति को बार बार नमन करते हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा अंबाला के रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन को, जो वास्तव में उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मंच पर उपस्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चोपड़ा जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर दिनेश जिंदल जी, के सिंगला है, चाहे टनल्स की बात है, चाहे बड़ी बिल्डिंग्स की बात है, इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो इंजीनियर है। आज टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन या अलग अलग प्रकार की इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आज देश आगे बढ़ रहा है, तो अगर मैं कहूं कि देश की प्रगति की रीढ़ में हम सब इंजीनियर हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबका सेवा भाव, आप सबकी ये सोच, जहां कम वहां हम, कहीं स्पीड ब्रेकर के ऊपर पट्टी लगानी है, कहीं साइन बोर्ड लगाना है, कहीं अस्पतालों में सेवा करनी है, कहीं कोरोना काल के अंदर राशन पहुंचाना है, ये वास्तव में प्रेरणा देने वाली बात है। मैं आप सबको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। ये भाव हमारी नई जनरेशन के अंदर आए, हम प्रोफेशनल होते हुए भी सामाजिक रहें। आज देश की प्रगति और समाज के उत्थान के लिए ये भाव बहुत आवश्यक है। ये संस्कार हमारी युवा पीढ़ी में आना चाहिए। आज जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, गुड इंजीनियरिंग और बैड इंजीनियरिंग समय समय पर ऐसा ध्यान में आता है। कामों की क्वालिटी, वर्कमैनशिप, आज हमारे युवा इंजीनियर्स को इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार का पैसा या आम जन का खून पसीने का पैसा है, खून पसीने की कमाई का पैसा है। एक एक पैसा ठीक तरीके से लगे, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी इंजीनियर्स की है। उनकी अच्छी सुपरविजन, उनकी अच्छी प्लानिंग। आज इंजीनियर्स डे पर यह संकल्प सभी को लेना चाहिए।
आज अगर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो ये प्रधानमंत्री और हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट और यहां तक कि खेत में काम करने वाला वो मजदूर, सबका योगदान इसके अंदर है। मैं आज इंजीनियर के नाते, स्पीकर के नाते आपके बीच में हूं, परंतु जीवन में किसी मुकाम को हासिल करना, कहीं पहुंचना कभी भी इतना आसान नहीं होता। तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। जब मैं अपने क्षेत्र में अपने विकास कार्यों की समीक्षा करता हूं, मैं चेहरे पढ़ता हूं सबके, किसके अंदर कितनी गंभीरता है। आज के नौजवानों के अंदर ये मेहनत का संस्कार, ये जिम्मेवारी का भाव। आज अगर हम किसी पद के ऊपर है, वो पद केवल एक स्टेटस के नाते नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के सख्त आदेश हुआ करते थे, चाहे गेहूं कटाई का सीजन है या कोई भी इस प्रकार के खेत के काम है, उसमें हमारी ड्यूटी होती थी, हम लगातार वहां पर काम करते थे। वो मेहनत का संस्कार उन्होंने दिया। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उनके दिए हुए संस्कार और सीख के कारण से हूँ। इसी के नाते मैंने अपने क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स मेरे आए हैं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एनसीसी एकेडमी है, चाहे वो सड़कों का नेटवर्क है, ब्रिजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज, ITI है, हॉस्पिटल्स हैं, बस अड्डे, पार्क्स हैं, रेलवे ओवरब्रिज है, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट जब हम कल्पना करके उसको आगे बढ़ाते थे, वो प्रपोजल जब आगे बढ़ता था, जब वो नक्शे बनते थे, तब मैं विधायक नहीं एक इंजीनियर बन जाया करता था। और हर वो नक्शा मेरी नजरों के सामने से, मेरे हाथों में से निकलता था, और मैं डिपार्टमेंट को ये बताता था कि इसके अंदर ये बदलाव किया जा सकता है। आज जब मैं सीनियर मोस्ट रिटायर्ड इंजीनियर आप सबको जब सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार की फीलिंग्स मेरे अंदर थी, मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में जब हमारी देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो, ये हम सबका आज एक उद्देश्य है। देश की उन्नति की जब बात होती है, देश के विकास की जब बात होती है, राष्ट्र निर्माण की जब बात होती है, तो सबसे पहली बात अगर कुछ होती है, सबसे पहला अगर फैक्टर को इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि किस प्रकार से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। एक अलग प्रकार का एक अपनापन। मुझे याद है जब विधानसभा में आप इनवाइट करने के लिए आए, तो शायद मैंने बिना अपने शेड्यूल को देखे मैंने हाँ कर दी। और आज मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन
जो कि सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, परंतु रिटायरमेंट के बाद आपने खुद को उन सीमाओं से बांधने का काम नहीं किया। और जिस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मुझे मिली है, आप सभी इंजीनियर होते हुए भी रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा के नाते समाज के हर उस क्षेत्र में आपने अपना योगदान देने का काम किया है, जो वास्तव में सराहनीय है। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और जिस प्रकार का एक वातावरण प्रोफेशनल कॉलेज में होता है, उसी प्रकार के कुछ भाव आज अम्बाला के इस पंचायत घर में मुझे महसूस हो रहा है। ये एक संयोग है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं उस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाया। जीवन का एक ऐसा मोड़ आया कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद मैं समाज की तरफ, सामाजिक क्षेत्र से मेरा जो एक जुड़ाव समाज के साथ था, उस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ गया। और ये एक, इसको मैं नियति कहूंगा कि समाज का वो जुड़ाव मुझे धीरे धीरे राजनीति की तरफ लाकर और ऐसी जिम्मेवारियां मुझे मिली कि जन सेवा, और जन सेवा में जब विकास की बात आती है तो मेरी सारी इंजीनियरिंग की जो नॉलेज थी वो विधायक बनने के बाद काम आई।